Hello all of you, welcome back to my YouTube channel अनंत सॉल्यूशन। आज हम गणितीय तर्क शक्ति के अंतर्गत दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसकी गणना कैसे करते हैं इसको सीखेंगे या इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमको आकृति दिख रहा है, ये आकृति त्रिभुज है। तो त्रिभुज के अंतर्गत बनने वाले कितने त्रिभुज हैं इसको हमको बताना है। ये आकृति क्योंकि क्या है, त्रिभुज का ये आकृति त्रिभुज है और इसके अंतर्गत कितने त्रिभुज है इसको हमको बताना है। तो शुरू करते हैं इसको। इस त्रिभुज में एक आधार हमको दिख रहा है नीचे में, ये वाला। इस आधार के अंतर्गत कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसको हमको गिनना है। तो गिन लेते हैं। 1 2 3 और ये वाला 4। और कोई इस आधार को छोड़ करके और आधार नहीं दिख रहा है। इधर सीधी लाइन में बाएं से दाएं नहीं दिख रहा है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 1 धन 2 धन 3 धन 4, ये सबको हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर जितना आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इस त्रिभुज में या फिर इस आकृति में कुल या निश्चित तौर पे हम बोल सकते हैं, निश्चित तौर पे 10 त्रिभुज होंगे। 10 त्रिभुज होंगे। अब आगे अगला आकृति ये है। इस आकृति में हमको बताना है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसको भी हम गिन लेते हैं। ये पहला आधार दिख रहा है, इस आधार पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं उसको हम गिन लेते हैं। 1 2 3 और ये वाला 4। इस सबको हम जोड़ लेते हैं। 1 धन 2 धन 3 धन 4, ये सब को जोड़ने पर हमको मिलता है 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो पहला आधार पे त्रिभुजों का संख्या होगा 10। अब इसी प्रकार से हम दूसरा आधार पे हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4। अब ये सब को हम जोड़ लेंगे। फिर से ये 4 बन रहा है, फिर से यही आएगा, जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये 10 और ये 10, ये हो गए 20। तो हम बोल सकते हैं कि इस दिए गए आकृति में या फिर त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या 20 होगा। 20। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज बन रहा है इसको हमको बताना है। तो सबसे पहले ये बड़ा आधार, इस आधार पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसको हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 है। सबको जोड़ लेते हैं। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 बराबर, जोड़ लेते हैं सबको। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, ये हो गए 21। अब ये हमको दिख रहा है दूसरा आधार, ये इसको गिन लेते हैं। 1 2 3, ये है 3। 1 धन 2 धन 3, तीनों को जोड़ लेते हैं। तब हमको मिलेगा 1 और 2 3 और 3 6, ये हो गया 6। इसी प्रकार से अगला ये आधार दिख रहा है हमको, इसको जोड़ लेते हैं। 1 2 3, ये भी 3 है, ये भी 6 होगा। फिर अगला आधार, इसको जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4, ये आधार को गिन करके हम जोड़ लेते हैं। इसमें 4 है। 1 धन 2 धन 3 धन 4,
सभी को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10। ये हो गया 10। एक आधार और बच गया है, इसको हम गिन लेते हैं और फिर जोड़ेंगे। ये वाला आधार 1, ये 2, ये वाला 3, ये है 3 है, मतलब ये होगा 6। अब ये सबको हम जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं तो ये 21 और ये वाला 6, ये हो गया 27। 27 और 6 33, 33 और 10 43, 43 और ये 6, 43 और 6 ये हो गया 49। तब हम बोल सकते हैं निश्चित तौर पे हम बोल सकते हैं कि इस दिए गए आकृति में त्रिभुजों का संख्या होगा 49। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इसको हमको बताना है। तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले ये हमको आधार दिख रहा है, इस लाइन दिख रहा है और एक एक शीर्ष दिख रहा है। तो इससे बनने वाले त्रिभुजों का संख्या 1 2 3 4, सबको जोड़ देंगे। 1 धन 2 धन 3 धन 4, ये सबको हम जोड़ेंगे। 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, ये हो गया 10। इसी प्रकार से ये वाला आधार और ये वाला शीर्ष, इसके लिए भी 10 गिनेंगे तो वही आएगा 4 और सबको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इसी प्रकार से इस आधार और ये वाला शीर्ष के लिए भी 10। अब यहाँ से आगे ये आधार और ये शीर्ष, इसके लिए ये 1 ये 2, 1 धन 2 बराबर ये 3 होता है, ये अलग है, ये 3 होता है। इसी प्रकार से ये आधार के लिए और ये शीर्ष के लिए भी 3। इसी प्रकार से ये आधार और ये शीर्ष के लिए भी 3। ये हो गए, तीनों को जोड़ने पे 9 और ये तीनों को जोड़ने पे 30। 30 और ये 9, ये हो गया 39। लेकिन 39 अभी ये इसका उत्तर नहीं है, आगे और भी हम इसको बनाएंगे। अब अगला है ये आधार के अंतर्गत, ये इधर का तो बन गया है। अब ऊपर की तरफ इस आधार में कितना बन रहा है उसको हम देखते हैं। ये 1 ये 2 ये 3 बन रहा है और तीनों को हमको जोड़ना नहीं है क्योंकि इसका शीर्ष अलग अलग है, ये अलग है ये अलग है, इसलिए जोड़ेंगे नहीं। ये हो गया 3 और ये वाला 1 ये बन रहा है 4, तो ये हो गया 4 जोड़ेंगे तब ये हमको मिलेगा 39 में हम 4 जोड़ेंगे तो 43 मिलेगा। 39 में हम 4 जोड़ेंगे तो 43 मिलेगा। लेकिन ये भी हमारा उत्तर नहीं है, हम इसमें और भी गिनेंगे, कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा है। इसमें एक पूरा वाला आकृति छूट रहा है, ये पूरा वाला आकृति छूट रहा है जो त्रिभुज है, एक इसमें का हो गया और एक ये वाला छूट रहा है, ये आकृति इसमें का एक, और एक आकृति ये वाला छूट रहा है इसमें का एक, मतलब ये 3 और आ जाएगा 43 में। तो 43 में हम 3 और जोड़ेंगे तब हमको मिलेगा ये 46। तब हम कह सकते हैं कि ये दिए गए आकृति में 46 त्रिभुज होंगे, 46 त्रिभुज। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।